हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें भी प्रूव करना है हमें कि 1/√2 इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करें, पहले इसको हम मान लेंगे कि ये रेशनल है। ठीक है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। That 1/√2 is रेशनल। ठीक है, 1/√2 को रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हैंस 1/√2 इज कैन बी written in the form p/q। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन रहती है वेयर p एंड जो q होना चाहिए वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? जिसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन ना हो उनको कहते हैं को प्राइम। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम इसको 1/√2 को p/q की फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे, p/q। ठीक है, अब देखो √2 नीचे है, √2 को ऊपर लाना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और अगर इधर का रेसिप्रोकल किया है और दोनों इक्वल हैं तो इक्वल के इस साइड भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल होगा, q/p हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यार, ये हमने क्या माना था, p/q क्या है? ये रेशनल है। अगर ये रेसिप्रोकल करेंगे तब भी रेशनल रहेगा। तो हेयर q/p इज़ रेशनल। ठीक है, q/p रेशनल है लेकिन √2 तो इरेशनल है ना। हमने सबसे पहले वाली वीडियो में √5 को इरेशनल प्रूव किया था, वैसे ही √2 भी इरेशनल प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो q/p रेशनल है बट √2 इज़ इरेशनल, लेकिन जो √2 है वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, इस तरह से हम इसको मेंशन कर देंगे, रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ साइड में। ठीक है, तो दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि याद करने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो रेशनल इक्वल टू नहीं हो सकता है इरेशनल के, तो ये क्या है? ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि √1/√2 जो होता है रेशनल होता है, ये इसलिए गलत आया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर आवर assumption is incorrect या false। ठीक है, या wrong, our assumption is incorrect, hence 1/√2 is irrational। तो इसलिए 1/√2 क्या होगा? इरेशनल हो गया। बस ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना सा करना। इसके बाद चलो अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है क्या? 7√5। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, 7√5। ठीक है, वही लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी। ठीक है, टू द कॉन्ट्रारी भी लिख सकते हो, टू अपोजिट भी लिख सकते हो। कॉन्ट्रारी दैट 7√5 इज़ रेशनल। ठीक है, hence
7√5 कैन बी written in the form P upon Q, where P and Q are co-prime। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। P एंड Q co-prime होंगे और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 7√5 इक्वल टू P/Q हो गया, P/Q की फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये √5 को हमें सिंगल रखना है क्योंकि हम फिर √5 को इरेशनल कह सकते हैं। तो 7 को भेजेंगे इधर, 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो √5 की वैल्यू क्या आएगी, P/7Q। ठीक है, तो हेयर P/7Q इज़ रैशनल। ठीक है, P/7Q रैशनल है, बट ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। लेकिन √5 तो क्या है, इर्रेशनल है, बट √5 इज़ इर्रेशनल। पहले वाले क्वेश्चन में हम प्रूव भी कर चुके हैं ना कि √5 इर्रेशनल होता है, सबसे स्टार्टिंग में जो किया था। तो ये तो हमारा अजम्पशन गलत आ रहा है, दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, हमारी बात का विरोध कर रहा है कि हमने जो अजम्पशन किया था, क्या किया था हमने अजम्पशन कि जो 7√5 है ये रेशनल है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि रेशनल जो होता है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इर्रेशनल के। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसा ही आ रहा है, यहाँ पे √5 इर्रेशनल है और P/7Q रेशनल है, तो ये तो गलत आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, आवर assumption is incorrect। ठीक है, hence 7√5 is irrational। ठीक है, हमारा assumption गलत है, वो रेशनल नहीं है, वो क्या है, irrational है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 6 + √2। थर्ड पार्ट 6 + √2। ठीक है, इसको भी वैसे ही लेट अस assume to the contrary that 6 + √2 is rational। ठीक है, तो 6 + √2 क्या है, रेशनल है। तो therefore 6 + √2 can be written in the form of P/Q and where P and Q are co-prime, दोनों co-prime होने चाहिए, एंड Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो 6 + √2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ये ज़्यादा एक्स्ट्रा है, प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस का 6, थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा P-6Q/Q। ठीक है, हमने एलसीएम लिया, Q आया, तो Q सेम है, तो Q से Q कटेगा तो P आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो Q मल्टीप्लाई हो जाएगा 6Q। ठीक है, तो यहाँ पे हेयर P-6Q/Q क्या है, इज़ रेशनल। रेशनल है, लेकिन रेशनल नॉट इक्वल होता है इर्रेशनल के, लेकिन ऊपर तो उल्टा आ रहा है ना, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। √2 जो कि इर्रेशनल है वो इक्वल आ रहा है किसके, रेशनल के। तो दिस क्या कहेंगे है ना, बट
√2 is irrational. This is a contradiction. This is a contradiction. ये तो गलत है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? Therefore our assumption is incorrect. ठीक है, our assumption is incorrect. जो हमारा assumption था वो गलत है। क्या assumption था हमारा? हमारा assumption था कि 6 + √2 क्या है, रेशनल है, तभी तो उसको p/q की फॉर्म में लिखा हमने। our assumption is incorrect, hence 6 + √2 जो कि हमने रेशनल माना था वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है, इज़ इरेशनल। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें करना था। तो ये तीनों पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और 3 ही पार्ट थे इसमें। 1.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 1.3 में 3 क्वेश्चन थे और थर्ड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट अभी हमने किया। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।